हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र का जीएस पॉइंटर, जिसमें हम लोग देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को यानी पॉलिटी को। इससे पहले एक वीडियो आपको करा दिया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था का, आप जाइए वहाँ से देख लीजिए। घटना चक्र की अगर बात करें तो इस बुक में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित निम्न परीक्षाओं के समान अध्ययन प्रश्न पत्रों को इसमें शामिल किया गया है, जो अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिसका आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। अगर इन सभी का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे जाकर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे टॉपिक क्या पढ़ना है देखते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे हम लोग संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, और दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे संविधान का स्रोत, माने किस देश से क्या चीज़ लिया गया है। ठीक है, तो पहले टॉपिक हम लोग पहले समाप्त करेंगे, उसके बाद दूसरे का पर चलेंगे। पहला टॉपिक हमारा संविधान सभा की जो प्रमुख समितियाँ क्या क्या है और उनके अध्यक्ष कौन कौन है, उन सभी चीज़ों को हम लोग पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। एक तरफ दिया है संविधान सभा समिति है, आपके अध्यक्ष हैं। तो मूल अधिकार जो समिति जो थे, इनके अध्यक्ष जो थे सरदार पटेल थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे इनके। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति के ऑर्डर ऑफ बिजनेस KM मुंशी जी थे। दूसरा क्वेश्चन आगे दिया है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्य कितने थे? तो 6 सदस्य थे। डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति के मूल सदस्य कौन कौन थे? उन सदस्यों को हम लोग देखते हैं। पहला सदस्य थे N गोपाला स्वामी अयंकर हैं, KM मुंशी जी हैं, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सदुल्ला, BL मित्र एवं DP खेतान हैं। कौन है? DP खेतान। नोट में दिया है इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधव राव तथा DP खेतान के मृत्यु के बाद TT कृष्णा मचारी के प्रारूप समिति में शामिल किया गया था। आगे की तरफ क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। पहला टॉपिक हम लोग का समाप्त हुआ, संविधान सभा की प्रमुख समिति। अगला टॉपिक हमारा है संविधान का स्रोत, माने किस देश से हम लोग ने क्या चीज़ अपने संविधान में ऐड किया है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया, तो उद्देशिका जो है USA के संविधान से हम लोगों ने लिया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है तो संविधान है। ठीक है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना ली गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनरीक्षण। भारत की संघनात्मक व्यवस्था कहाँ की पद्धति कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से हमने संघनात्मक व्यवस्था संबंधित लिए हैं। भारतीय संघवाद जिस देश की पद्धति पर आधारित है वह है तो कनाडा। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्लोकन की प्रणाली है। क्या न्यायिक पुनर्लोकन की प्रणाली है, इस तरह से भिन्न है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था भारत और USA में है। कहाँ है? तो भारत और USA में है। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में जो लक्षण पाया जाता है वह है तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय जो है, इन सभी समान रूप से लक्षण पाया जाता है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देन है किस देश से? तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग समवर्ती सूची लिए हुए हैं।
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आधारित है, तो आपका आयरलैंड के संविधान पर आधारित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कनाडा अधिनियम से। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे, तो आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। आपका एक तरफ दिया है संवैधानिक प्रावधान जो है, और स्रोत की बात करें किस देश से हम लोग लिया है, तो मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अमेरिकी अधिकार पत्र। शासन की जो संसदीय प्रणाली जो है वह ग्रेट ब्रिटेन यूके से लिया गया है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, जर्मनी का बीमर संविधान का स्रोत से लिया गया है। राजनीति के निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, यह आयरिश संविधान है। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका जापान से लिया गया है, लेकिन विधि का शासन इंग्लैंड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो गया कि केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है आपका कनाडा से लिया गया है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से। आपातकालीन शक्ति जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया, तो रूस से, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। कथन और कारण देखें। पहला कथन दिया है ए में, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण आर दिया हुआ है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है, तो मूल अधिकार हमने ऊपर पढ़ा है। और फिर क्वेश्चन दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। पहला पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, कहाँ पे है, तो अमेरिका में जो है पहला संविधान लिखित संविधान है, यहाँ अमेरिका में। तो हमने इन दोनों टॉपिक को, संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ और संविधान का क्या स्रोत है, इन सभी को हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, और फिर इसके आगे के टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताइए। कमेंट जरूर कीजिए, बताइए कैसा बनना है, इसमें क्या सुधार मैंने करना है। ठीक है, तभी तो पता चलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो करके ही जाना है। ठीक है, और ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।